हेलो एवरीवन, अपनी पिछली वीडियो में हमने जाना कि प्लानिंग किस तरह से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान्स जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस अचीव करने के लिए बनाने पड़ते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कितनी तरह के प्लान्स बनाती है। प्लान्स को हम कैटेगराइज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशंस एंड ऑन द बेसिस ऑफ कंटिजेंसी। अगर हम ड्यूरेशन बेसिस पर बात करें, मींस द टाइम बेसिस पर, तो प्लान्स कैन बी वेरी लॉन्ग टर्म प्लान्स एंड शॉर्ट टर्म प्लान्स। और अगर हम ऑपरेशनल बेसिस पर बात करें तो दे कैन बी फर्दर कैटेगराइज्ड एज स्टैंडिंग प्लान्स, सिंगल यूज प्लान्स, और स्टैंडिंग प्लान्स को फिर हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं एज पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड रेगुलेशंस। और सिंगल यूज प्लान्स को क्लासिफाई किया जा सकता है एज प्रोग्राम एंड बजट्स। और कंटिजेंसी प्लान्स एक ऐसे प्लान्स हैं जो किसी भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट को फेस करने के लिए बनाए जाते हैं। आइए अब इन प्लान्स को हम डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशंस, तो जैसा कि हमने देखा कि दे कैन बी वेरी लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। अब वेरी लॉन्ग टर्म प्लान्स में बात आती है मिशन और विजन की। मिशन एंड विजन्स आर स्टेटमेंट्स। मिशंस बताते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के पीछे क्या पर्पस था, क्या गोल था, क्या इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था। और जब हम बात करते हैं विजन की, तो इट मींस कि ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को फ्यूचर में कहां देखती है, वो अपनी एक फ्यूचर स्टेट को डिफाइन करती है। जब हम लॉन्ग टर्म प्लान्स की बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म प्लान्स में बात की जाती है ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रेटेजीज की। ऑब्जेक्टिव्स आर क्वांटिफाइड मेजरेबल स्टेटमेंट्स जो बताती है कि ऑर्गेनाइजेशन आगे जाकर क्या और कितना अचीव करना चाहती है। ये ज्यादातर अटेनेबल और रेलेवेंट स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि बहुत ही स्मार्ट तरीके से सेट की जाती हैं। जबकि जो स्ट्रेटेजीज होती हैं वो इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए बनाए जाने वाले फर्दर प्लान्स हैं। इन लॉन्ग टर्म प्लान्स को हम स्ट्रेटेजिकल प्लान्स भी कहते हैं। जब हम बात करते हैं ऑपरेशनल टास्क या शॉर्ट टर्म प्लान्स की, तो हम बात करते हैं टैक्टिकल प्लान्स की। मींस ऐसे प्लान्स जो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए बनाए गए हैं, जिनकी कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म प्लान्स को अचीव करने में हेल्प है और साथ ही जो हमें मिशन एंड विजन तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं। आइए अब हम समझते हैं ऑपरेशनल प्लान्स के बारे में। ऑपरेशनल प्लान्स में सबसे पहले हम बात करेंगे स्टैंडिंग प्लान्स की। स्टैंडिंग प्लान्स आर रिपीटेड यूज प्लान्स दैट स्ट्रीमलाइन द ऑपरेशंस, प्रमोट कंसिस्टेंसी एंड अलाइन विद ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज। मींस ऐसे प्लान्स जो लगातार रिपीटेडली यूज किए जाते हैं, जिनमें बार बार चेंज नहीं होता और जो ऑर्गेनाइजेशन में कंसिस्टेंसी को प्रमोट करते हैं। मींस सेम टाइप के डिसीजंस बार बार लिए जाते हैं। इसमें सबसे पहले हम समझते हैं पॉलिसीज को। पॉलिसीज आर द ब्रॉड डायरेक्टिव गाइडिंग एक्शंस। मींस ये ऐसे गाइडिंग एक्शंस हैं जिसे टॉप लेवल मैनेजर्स अपने लोअर लेवल के मैनेजर्स की हेल्प के लिए एडवांस में डायरेक्टिव गाइडलाइंस के रूप में सेट कर देता है। और जब लोअर लेवल मैनेजर्स डिसीजन लेते हैं तो वो बार बार टॉप लेवल मैनेजर्स की तरफ देखने की बजाय इन डायरेक्टिव गाइडिंग एक्शंस के अकॉर्डिंगली डिसीजंस ले पाते हैं और ये सेट करते हैं बाउंड्रीज को जिसके बीच डिसीजन लिए जाने चाहिए। इसी तरह से अगर हम समझें प्रोसीजर्स को, तो प्रोसीजर्स आउटलाइन द सीक्वेंशियल स्टेप्स टू अचीव अ डिजायर्ड आउटकम। मींस किसी भी काम को करने के लिए उसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स फॉलो किए जाएंगे और उन स्टेप्स की क्या सीक्वेंस होगी, ये डिसाइड किया जाता है इन द प्रोसीजर। और प्रोसीजर्स डिसाइड करने के बाद काम में कंसिस्टेंसी रहती है और किसी भी लेवल पर काम किया जाता है तो उसका रिजल्ट भी एक सा ही आता है। इसी तरह से अगर हम बात करें रूल्स की, तो रूल्स हैं रिजिड डायरेक्टिव्स
specifying the actions to be followed or avoided within an organization. यहाँ पर वर्ड आया है rigid, मीन्स जिसको कि हमें फॉलो करना ही करना है, मीन्स आपने क्या काम करना है और क्या काम नहीं करना, इसके बारे में जो रिजिड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उन्हीं को हम रूल्स कहते हैं और इनको ऑफेंड करना जनरली पनिशेबल होता है। आइए अब हम समझते हैं ऑपरेशनल प्लान्स के अंदर ही सिंगल यूज प्लान्स को। सिंगल यूज जैसा कि नाम में ही छिपा है कि ऐसे प्लान्स विच आर यूज ओनली फॉर अ स्पेसिफिक टास्क या टू अचीव स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, और ये ज्यादातर जब वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाता है तो वो प्लान वहीं पर टर्मिनेट हो जाता है। इसको हम जानते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्राम्स एंड बजट्स। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोग्राम्स की, कि एक सिंगल यूज प्लान जो किसी भी टास्क में जो जो स्टेप्स होने हैं या जो जो एक्टिविटीज वहां पर करनी है या जो भी रिसोर्स यूटिलाइज करने हैं उन सबको डिफाइन करता है ताकि वो जो टास्क है वो सही तरीके से कंप्लीट की जा सके, तो उसी को कहा जाता है प्रोग्राम। मींस ये सब चीजों को एक साथ एनवलप करके चलता है ताकि जो भी एक हमारा कैंपेन है या जो भी हमारी इवेंट है या टास्क है उसे सही तरीके से अचीव किया जा सके। अब जब हम बात करते हैं बजट की, तो बजट एक एंटिसिपेटेड रिजल्ट्स इन न्यूमेरिकल टर्म्स है। ज्यादातर जो बजट हैं वो ईयरली बनाए जाते हैं और न्यूमेरिकल टर्म्स में जब हम रिजल्ट्स को एंटिसिपेट करते हैं तो वो बन जाते हैं बजट। इसमें जनरली हम फोरकास्ट करते हैं फिगर्स ऑफ रेवेन्यूज एंड एक्सपेंडिचर्स, कि आने वाले समय में कितनी हमारी रेवेन्यू होगी और कितना हमारा एक्सपेंडिचर होगा, या किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पर हमारी क्या एंटिसिपेटेड रिजल्ट्स हैं, उनके बारे में अगर हम बात करें तो वो कहलाते हैं बजट्स। आइए अब हम समझते हैं कंटिंजेंसी प्लान्स को। कंटिंजेंसी प्लान्स को कहा जाता है व्हाट इफ प्लानिंग। व्हाट इफ प्लानिंग मींस कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। ये ऑर्गेनाइजेशन को प्रिपेयर करती है फॉर एनी अनएक्सपेक्टेड इवेंट दैट में डिसरप्ट द इनिशियल प्लान्स, कि जो हमने इनिशियल प्लान्स बनाए हैं उसमें किसी वजह से अगर डिसरप्शन आ जाए तो उस वक्त क्या किया जाएगा, उन सब बातों को अगर हम पहले से ही विचार कर लें, उसके बारे में पहले से ही गाइडेंस सेट कर दें, तो दैट इज कॉल्ड कंटिंजेंसी प्लान्स। आइए अब हम इन प्लान्स को एक एक्टिविटी की हेल्प से समझते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान्स और साथ में उसके कुछ एग्जाम्पल्स। आपको प्लान्स को एग्जाम्पल्स के साथ मैच करके देखना है कि कौन सा एग्जाम्पल किस टाइप के प्लान का पार्ट है। सबसे पहले हम बात करते हैं अ मार्केटिंग कैंपेन टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट। यहाँ पर एक नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए पूरा कैंपेन तैयार किया गया, तो ये बन गया प्रोग्राम। सेकंड इज ABC Corporation wants to become the market leader in the next 5 years by expanding its product lines। यहाँ पर बात हो रही है 5 years plans की ताकि हम मार्केट लीडर बन सके, तो ये बन गया हमारा स्ट्रेटेजिक प्लान। अब गाइडलाइंस रिलेटिंग टू द एम्प्लॉइज कंडक्ट एंड प्रमोशन, ये हमारी पॉलिसीज, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है अबाउट द गाइडलाइंस। अ रिटेलर हैज ए प्लान in place to open temporary stores in case their main store is closed। ये बन गया हमारा कंटिंजेंसी प्लान, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है कि अगर उनका मेन स्टोर क्लोज हो गया तो वो टेम्परेरी स्टोर से काम करेंगे। ब्राइबरी इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, द ऑफेंडर्स विल बी पनिश्ड। यहाँ पर बात हो रही है स्ट्रिक्ट रूल्स की, कि इसको अगर फॉलो नहीं किया गया तो पनिशमेंट मिलेगी, तो ये हो गए हमारे रूल्स। और ऐसे ही है स्टेप्स टू हायर द न्यू एम्प्लॉइज। यहाँ पर बात हो रही है स्टेप्स की, कि न्यू एम्प्लॉइज को हायर करने के लिए कौन से स्टेप्स फॉलो किए जाएंगे, तो ये हो गए हमारे प्रोसीजर्स। तो इस तरीके से आपने देखा कि डिफरेंट प्लान्स किस किस तरह से किसी ऑर्गेनाइजेशन में एग्जीक्यूट किए जाते हैं। और अब आपके लिए एक टास्क है, आपको बनाने हैं कुछ स्टैंडिंग प्लान्स फॉर अ हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन सो दैट दे कैन एनहांस ऑपरेशनल एफिशिएंसी। इस तरह से आपने टाइप्स ऑफ प्लान्स को समझा।
और इसी तरह की वीडियोस लेकर मैं आपसे मिलती रहूंगी। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।